जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, TV1 से जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक का सूरज तुलू हो रहा है। इस दुआ के साथ हम आज के दिन का आगाज़ करते हैं कि रब ताला हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फ़रमाए और हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन जज़ा और बेहतरीन नेमुल बदल और बेहतरीन इसका असर अता फ़रमाए। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक ख़ूबसूरत मौजू के साथ, और आज का हमारा मौजू है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, उलमा इकराम भी हैं, तो तारुफ़ की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर नवीद मुस्तफ़ा कांजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मौजूद है एक और ही बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में मालूमाती गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर रेहान रफ़त साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों तशरीफ़ लाए। बाएँ हाथ पे मौजूद हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं एक और मुदल्लल अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले अल्लामा सैयद नासिर अली शाह साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से करते हैं कि हमने उमूमन देखा है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया और आज भी ये रिवायत कायम है, और शरीयत भी इस बात का दर्ज देती है कि खाना खाने से पहले हाथों को धोना है। हिकमत इसकी ये है कि अगर हाथों पे कोई जरासीम लगे हैं तो हाथ अच्छी तरह से धोने के बाद वो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, या उस दौरानिए के दौरान पैदा नहीं होते। जब ये गारंटी मिल जाए कि हाथों को धोने से जरासीम से बचा जा सकता है, तो फिर उसी हाथ से हम जो खाना खाते हैं वो भी यकीनन जरासीम से पाक हो जाता है। लेकिन अगर गंदे हाथों के साथ जरासीम जिन हाथों में मौजूद हों उनके साथ अगर खाना खाया जाए तो ये आपकी मेरी हम सब की सेहत के लिए यकीनन मुज़र साबित हो सकता है। आज हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि साइंस ने और दीन ने हमें तंदुरुस्त रहने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए जो चीज़ें सिखाई और बताई हैं उसके बारे में, या उनको सामने रखते हुए क्यों कहा गया कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो पहले डॉक्टर नबी साहब आपसे ज़रा मालूम करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, मरीज़ आपके पास आते रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे दवा दीजिए, और कुछ ऐसे हैं कि जो चाहते हैं मैं बीमार होना ही नहीं चाहता, मुझे बताइए कि मैं खुद तंदुरुस्त कैसे रह सकता हूँ। तो कैसे कहा जाए कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है? अच्छा, जैसे अक्सर लोगों को हम अवेयरनेस देते हैं हेल्थ की, तो वो कहते हैं कि मौत बरहक है, मौत तो आएगी, तो एहतियात नहीं करते हैं। तो उनको हम यही कहते हैं कि मौत तो बरहक है, लेकिन अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो जो बीमारियों की सूरत में से सख्ती हुई ज़िंदगी मिलेगी, उससे अच्छा है कि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। खुदा ने अक्ल और शऊर दिया है, ये नहीं कि आप छत पे चढ़ जाएं और छलांग लगा देंगे खुदा हमें बचाएगा। जैसे हाथ धोने का भी आपने कहा, उससे जरासीम वाकई में काफ़ी हद तक रिमूव हो जाते हैं, लेकिन वायरस जरासीम से अलग होता है, फ़र्क होता है। जरासीम रिमूव हो जाता है, वायरस रिमूव नहीं होता। वायरस के लिए साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमें पढ़ाया जाता है तो ट्रीटमेंट के साथ हेल्थ अवेयरनेस भी देनी होती है। आजकल डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा और बर्डन हो गए तो हेल्थ अवेयरनेस पे इतना टाइम नहीं देते, लेकिन देनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या प्रिकॉशंस होंगे जिससे आप बीमार नहीं हो सकते, एहतियात कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हम ये अवेयरनेस भी दें उनको। ठीक, यानी कि लोगों को ये समझाना, बताना, बावर कराना कि तंदुरुस्ती वाकई हज़ार नेमत है, उसके लिए डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हम वो सारी एहतियातें करें जो हमें बीमारी की तरफ ले जा सकें। बिल्कुल, ठीक। अच्छा, अल्लामा नासिर शाह साहब ये बताइए कि सेहत के मामले पर शरीयत हमें क्या दर्ज देती है? क्योंकि उमूमन मिंबर रसूल से जब गुफ्तगू सुनते हैं तो उलमा कराम नमाज के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें, गुस्ल कैसे करना चाहिए, कपड़ा कैसे पाक होगा, बच्चों की तबीयत, इन पर तो बात होती है, लेकिन क्या सेहत के बारे में कोई ज़्यादा गुफ्तगू होती है? और अगर होती है तो क्या होती है? क्यों हमारा दीन भी सेहत के मामले पर, या शरीयत हमारी सेहत के मामले पर ज़ोर देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई, बहुत खूबसूरत मौजू के साथ यकीनन आज हम सब यहाँ पर जमा हैं। सेहत अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक आला तरीन नेमत का नाम है। नेमतें तो रब ने बहुत सारी दी हैं, लेकिन सेहत उनमें से एक बहुत आला तरीन नेमत है। और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्ब करीम ने इरशाद फरमाया कि कुलू वशरबू, यहाँ तक
तो हमारे आवाम नाजरीन सुनना बहुत शौक़ से पसंद करते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो रब्बे करीम ने अहकामात इरशाद फरमाए हैं उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। खाने और पीने का हुक्म तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लेकिन ये भी फरमाया कि हद से आगे मत बढ़ो। इस बात पर भी तवज्जो देनी है कि हद से आगे मत बढ़ो, यानी हुक्म दिया खाओ और पियो, लेकिन भी आगे। और एक मकाम पर फरमाया कि खाओ पियो हमारी दी हुई हलाल और तैयब चीज़ है। अब यहाँ पर भी हुक्म दिया गया कि क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना। आज तो हम ये कहते हैं ना कि भाई पेट हमारा है तो वह कुछ भी खाते चले जाएं, ऐसा नहीं है। शरीयत ने हमें इसके अहकामात भी बयान किए हैं। मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा बीमार हो गए और आँखों का मर्ज़ जब उन पर गालिब आया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़्यादा खजूरें खाने से मना फरमाया। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एहतियातें थी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और कई असहाब हैं जो बीमार हो गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को शहद के बारे में इरशाद फरमाया कि शहद का इस्तेमाल करो, किसी को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खजूर के एतबार से तालीम इरशाद फरमाई। उस ज़माने के अंदर जो जो ग़िज़ाएँ थी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनमें से चुनाव किया कि अब आपने क्या खाना है। तो सेहत की हिफाजत करना ये तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ हम दीगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जब अहवाल ज़िंदगी पढ़ते हैं तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नाम काबिल ज़िक्र आता है। अच्छा, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हो गए और जब बीमार हो गए एक काफ़ी अरसा दराज तक बीमार रहे। उसके बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने तंदुरुस्ती अता फ़रमाई, सेहत अता फ़रमाई, तो किसी ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि अय्यूब ये बताएं कि वो बीमारी वाले दिन ज़्यादा अच्छे थे या तंदुरुस्ती वाले दिन ज़्यादा अच्छे हैं। वाह वाह। तो इस पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, फरमाया कि तंदुरुस्ती अल्लाह की नेमत है जो मुझे अल्लाह ने अता की है और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तो ये सेहत का जो मामला है यकीनन ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तालीम दी है। सहाबा किराम को तालीम देकर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को पैगाम दिया है कि अपनी सेहत का किस अंदाज में ख़याल करना है। हज़रात हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम भी बीमार हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जनाब सय्यदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने भी उनकी जब सेहत और परवरिश का ख्याल किया है। तो इस पर भी हमें पता चलता है, हमारी माएँ बहनें भी यकीनन हमारा ये प्रोग्राम देखती हैं, सुनती हैं और यकीनन इससे मालूम चल रहा है कि शरीयत ने हमें सेहत की हिफाजत की ज़िम्मेदारियाँ दी हैं कि अपनी सेहत का ख्याल करें। सेहत अच्छी होगी तो आप अच्छे अंदाज में मस्जिद की जानिब कदम भी बढ़ा सकते हैं। सेहत अच्छी होगी। अब हमने उमूमन ये देखा कि बाज़ अहबाब जब अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते, चाहे वो हज का प्रोसेस हो या उम्रे का प्रोसेस हो, वहाँ पर भी सेहत के एतबार से बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन जो सेहतमंद होते हैं, तंदुरुस्ती जिन्हें अल्लाह ने दी होती है, वो वहाँ पर उम्रा भी बहुत आसानी से करते हैं, हज भी बहुत आसानी से करते हैं। तो इसलिए खाने पीने से मना नहीं फरमाया, लेकिन ये भी फरमाया कि हद से आगे मत बढ़ो। आपने ख्याल करना है कि मैंने खाना क्या क्या है और किस किस लिमिट के अंदर मैंने खाना है। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर रेहान साहब ये बताएं कि पोलियो के मामले पर या इसके ख़तरे जो पिलाने का मामला है, इस पर लोग टाइमिंग के बारे में काफ़ी सवाल करते हैं कि क्या अगर जुलाई का कहा गया कि अपने बच्चे को जुलाई तक पोलियो के ख़तरे पिला दें और अगस्त आ गई हमने नहीं पिलाया, तो अब क्या ख़तरनाक हो गया या जैसे ही याद आया या पता चला या मौका मिला तो पिला देना चाहिए? इसकी कोई ड्यूरेशन का या वक्त का कोई तायुन है? जी बिस्मिल्लाह। पहली बात तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ चैनल का और जुमे की मुबारक दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और अल्लामा साहब ने बहुत अच्छी बात तंदुरुस्ती के हवाले से और हदीस के हवाले से बताई। अब आपका सवाल बड़ा मोतबर है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी बहुत सारे लोगों के लिए होता है। ऐसा हैगा कि हमारे मुल्क में EPI एक प्रोग्राम है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये WHO से रिलेटेड है और इसमें यह कि बच्चों का एक शेड्यूल है कि पैदाइश के वक्त 6 हफ्ते, 10वें हफ्ते, 14वें हफ्ते, 6 महीने, 9वें महीने, 18 महीने, 5 साल पे ये आप पोलियो ज़रूर पिलवाएं। ये तो एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसको हम अपने सारे बच्चों को पैदा जो होते हैं अस्पताल में उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप ये ज़रूर फॉलो करें। फिर हमारे पास हमारा मुल्क बदकिस्मती आप कह लें, मैं कहूँगा कि दुनिया के ममालिक में उन लिस्ट में है जिसमें अब तक पोलियो मौजूद है। हैरत आप करेंगे सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है हमारे मुल्क के ऊपर और
इसमें उलमा का बहुत बड़ा रोल है, इसमें पूरी मिसकंसेप्शन जो दूर हुए। तो अब 2021 तक सिर्फ एक केस हमारे यहाँ ये रिपोर्टेड हुआ है पोलियो का, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी एक प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मास इम्यूनाइजेशन जो हमारी प्रोग्राम जो चल रहा है, जिसका मकसद ये होता है, इंटरनेशनली अमेरिका ने भी 4 साल के अंदर जो पोलियो को उसको डिफीट किया, ख़त्म किया। मास इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम एक मास बड़े पैमाने पर हर बच्चे को पोलियो का डोज पिलाते हैं, इर्रिस्पेक्ट कि उसने पहले से पी है या नहीं पी। अब ये सवाल कि भाई मुझे मेरे बच्चे को जून में डी होती है, मैं नहीं गया तो जुलाई में पिला दूँ, आप पिला दें जुलाई में, उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है। इसको बिल्कुल ऐसे समझें, कोई कहता है कि जी आग से बचने का क्या इलाज है, तो भाई आग से बचने का इलाज ये कि आग को लगने ना दो, बिल्कुल सीधी सी चीज़ है। तो बच्चे को आप जो हैं, अगर आप भूल गए कोई बात नहीं, आप पिला दीजिए, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई उसके असरात बाद में नहीं होंगे कि आपने देर से पिलाई। कम से कम बच्चे के जिस्म में पोलियो तो पहुंची, दवा तो पहुंची। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जुलाई में पिलाना था तो अगस्त में भी पिला दी और फिर सितंबर में पिला कोई मसला नहीं है। मास इम्यूनाइजेशन का फ़ायदा यही होता है कि हम हर बच्चे को चाहते हैं, रिपीटेड डोज से कोई मसला नहीं होता है। वैक्सीन सेफ़ हैं, ये इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्म नहीं है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कोई बच्चा रह ना जाए। हाँ, अगर हमने एक बच्चे को बचा लिया तो जैसे अल्लामा साहब इसकी तायद करेंगे, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि वमन आहियाहा फ़कान नमा आहियाना सा जमिया, यानी अगर तुमने किसी एक इंसान को बचाया तो तुमने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और हम ये कहते हैं कि एक बच्चा असल में एक बच्चा नहीं है, वो एक इंसानियत है। क्या बात, वो इंसानियत का एक नुमाइंदा है। अगर हमने उसको सेव कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने इंसानियत को सेव कर लिया। बहुत खूब, माशाल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है हमारा आज का मौजू है। 4 मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम हमारे साथ हैं। अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब, ये बताइए कि बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए और अच्छी सेहत के लिए मांगनी चाहिए, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम कुरान पाक का मुताला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। बेशक। अगर हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में देखेंगे, यानी तिब्बे नबवी पे चले जाएँ, हुजूर की सीरत का मुताला करें, तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल वो इंसानियत की बका और सलामती के लिए, वाह, वजूद के लिए। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप नमाज अदा कर लें वज़ू कर कर बग़ैर मिसवाक के, तो आपको एक ही नमाज का सवाब है। लेकिन शरीयत मुतारा सुन्नत नबी पर अमल करें, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मिसवाक के साथ 70 गुना ज़्यादा आ जाए। यहाँ तक फरमाया मिसवाक में सिवाय मौत के हर मर्द की शिफा है। तो मिसवाक क्या है? वो सेहत के लिए, यानी उसमें कितनी बीमारियों का इलाज, अगर उस पर हम तवील गुफ्तगू करें तो एक वक्त लग जाए। तो अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह के रसूल शरीयत मुतारा हमें सेहतमंद ज़िंदगी के लिए किस तरह, यानी आप फजर में उठ रहे हैं आप मिसवाक करें, आप ज़ोहर में वज़ू करते हैं आप मिसवाक करें। मिसवाक का ताल्लुक क्या है कि मिसवाक करना इबादत बन गई, यानी 70 गुना ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करने के लिए अल्लाह के सेहत का ख्याल रखें, 70 गुना ज़्यादा अफजल कर दिया। वजह क्या हुआ कि आपने सेहत के साथ अपने मुंह को पाकिज़गी दी, कई बीमारियों, आपका सांस मुश्कबार हो गया, आपके दिलो दिमाग रोशन हो गया। मिसवाक करें, यकीन करें, ऐसा लगता है जैसे कि मुर्दा शख्स जिंदा हो जाए। तो हुजूर अलैहि इस्लाम की ज़िंदगी में इसी तरह आप देखें, शरीयत ने इंसान की बका, सलामती, सेहत को कितना अहमियत दी है कि एक तरफ यह है कि अगर आप बग़ैर वज़ू के कुरान को हाथ लगाएंगे आप गुनाहगार हैं, हराम है। आप बग़ैर वज़ू के नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, यानी आप गुनाहगार होंगे। दूसरी तरफ यह है कि अगर कोई शख्स बीमार है और उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा है, खुदा जल गया या सड़ गया या ऐसी जगह है कि आप वज़ू का पानी अगर वहाँ लगाएंगे तो आपका वो मर्ज बढ़ जाएगा, तो शरीयत कहती है वो जगह छोड़ दें। आप मसा कर लें, पट्टी के ऊपर मसा कर लें, रियायत दे, आपकी नमाज हो जाएगी। यानी सेहत को पहले तरजीह दी जा रही है। वाह वाह। इबादत पर, इबादत भी जब भी अफजल है कि आप अपनी सेहत को, अपने आपका वजूद हाजिर हो, आपका वजूद साथ दे रहा हो। तो यकीन करें अगर सेहतमंद जिंदगी होगी तो सुजूद का भी मजा आएगा, तिलावत कुरान का भी मजा आएगा, आपका जहन डबल काम करेगा, आप इंसानियत की बका और सलामती के काम करेंगे। तो समझ लें कि दीन की तरबियत ही यही है,
कुरान और हदीस का पैगाम यही है कि पहले अपने वजूद को सेट रखें, अपनी तबीयत को फ्रेश रखें, अपने आप को। इसीलिए आपने देखा होगा जिहाद में फरमाया नौजवान जो है उसका जिहाद करना ज्यादा अफजल है। हाजी जवान जो हाजी है उसका हज ज्यादा अफजल है, 70 गुना ज्यादा अफजल है। क्यों? जवानी की इबादत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 70 गुना ज्यादा अफजलियत कहा गई। अंबिया का शेवा जवानी में इबादत। तो क्या है कि आदमी के आसाब मजबूत है। तो शरीयत मुताला सबसे पहले इंसानी बका और सलामती का काम करती है। तो हज़रत असल बात है हमें अवेयरनेस करना। अब आपने टॉपिक रखा है, सही बात है। हमारे उलमा को, हमारे खुतबा को कम से कम महीने में 2 महीने में एक लेक्चर तिब्बे नबवी पर हो, एक लेक्चर इंसानी बका पर हो। और जो भी अदवायात हैं, जैसे आपका पोलियो का प्रोग्राम है, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। उलमा तो कदम कदम इसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये है ही इंसानी बका का काम। तो जो लाशऊर लोग हैं, जिनको समझ बूझ नहीं है, वो माज़अल्लाह पोलियो का इनकार करके इस वतन अजीज़ के बच्चों के साथ और इस मुआशरे के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, उनको अपाज करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शऊर की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। इस्लाम है ही इंसानियत की बका का नाम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अच्छा डॉक्टर नवीद साहब ये बताएं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि अगर एक मरतबा बच्चे को पोलियो हो गया, अब दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, अब पोलियो होने के बाद उसने अपना असर दिखाना ही दिखाना है, उसने माजूर हो ही जाना है। क्या इतना डर के हम लोगों को बता रहे हैं कि प्लीज़ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, या वाकई ऐसा ही है, या फिर इसका कोई इलाज भी है? खुदा न खास्ता किसी को हो गया तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा इस पर रोशनी डालें। इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये वायरस से होता है। सब बच्चों में जिनको ये वायरस लगता है, सब में ज़रूरी नहीं कि माजूरी हो। कुछ में हल्की अलामात होती हैं, बच्चा सही हो जाता है, कुछ में माजूरी हो जाती है। एक मरतबा माजूरी हो गई तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर थोड़े किस्म की हल्की सी माजूरी हुई है तो 30-40 साल के बाद पोस्ट जो सिंड्रोम होता है, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं, उसमें वो मुकम्मल माजूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मुख्तसर ये कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एहतियात है वो है कि बार बार पोलियो के ड्रॉप्स पीना। अब बार बार अक्सर लोग पूछते हैं कि बार बार क्यों, एक ही दफ़े में या जो रूटीन में कि 4 दफ़ा पी लिया तो बस काफ़ी है। मसला ये कि अभी पोलियो वायरस एनवायरनमेंट में घूम रहा है, सीवरेज की लाइनों में फीसिस के ज़रिए, ये पोटी के ज़रिए सीवरेज में जाता है, वो पानी मिक्स हो जाता है। वहाँ से मक्खियों, मच्छरों से या गंदगी से या पानी की लाइनों के मिक्स होने से वो बच्चों तक पहुँच जाते हैं। हर बच्चे की अपनी मुदाफ़त क़ुव्वत अलग होती है, कोई कमज़ोर होता है, कोई सेहतमंद होता है। किसी को 5 या 6 डोज से वो ताकत मिल जाती है जो 100% उसको प्रोटेक्शन देती है, किसी को 10 या 12 डोजेज़ के बाद भी वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती। इसलिए हर बच्चे को बार बार पिलाने से 2 फ़ायदे होते हैं। एक, उस बच्चे को प्रोटेक्शन मिलती है, दूसरा उसकी फीसिस के ज़रिए जो वैक्सीन का वायरस, कमज़ोर वायरस होता है, वो एनवायरनमेंट में सीवरेज में आ जाता है, तो उन बच्चों तक पहुंच जाता है जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं हुई। इसको हम पैसिव वैक्सीनेशन कहते हैं। अच्छा। तो इसका डबल फ़ायदा होता है कि मुआशरे से अगर आपको इरेडिकेट करना है पोलियो को, तो यही वाहिद तरीका है जिससे इरेडिकेट किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर रिफा साहब ये बताएं, रेहान साहब के जो वर्कर्स हैं पोलियो के, वो एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं और हम हर प्रोग्राम में इस पर जोर देते हैं। अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले हमारे यहाँ मतलब पोश इलाका है, वहाँ पे भी पोलियो के ख़तरे पिलाने वाली ख़वातीन को जो है ना वो ज़दोकोब किया गया, या उसको हकारत की निगाह से देखना, या दरवाज़ा ना खोलना, या कहना ये क्यों बार बार आ जाती हैं। किस तरह माशरा रोक सकता है, या पोलियो वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हम किस तरह कर सकते हैं, वो किस तरह रोका जा सकता है इन पर, या इनके साथ होने वाले नारवा सलूक? इसमें थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा और डॉक्टर साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा। जो पोलियो जैसे किसी बच्चे को हो जाए तो उसमें हमारे पास थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि इस पर मज़ीद थोड़ी सी बात करूँ मैं। उन वालिदैन के लिए, उन माओं के लिए कुछ उम्मीद का सहारा नज़र आए जिनके बच्चों को पोलियो हो गई है या बेचारे वो मुतासिर हैं। इसमें हमारे यहाँ रिहेबिलिटेटिव मेडिसिन एक डिपार्टमेंट होता है। इसमें जो होते हैं बाकायदा ऐसे बच्चों के लिए, यूजुअली पोलियो जो अफेक्ट करता है वो लोअर लिम्स को ज़्यादातर, इसमें आप देखेंगे कि वो ख़ास जो टांग के जो मसल होते हैं बच्चे के, सूख जाते हैं या अकड़ जाते हैं। कुछ हालात में ये अपर लिम को भी करता है, और बहुत ही सीवियर केसेस में ये सांस के जो हमारा डायफ्राम होता है
इसको करता है। अब अगर डायफ्राम को करता है, जो हमारी सांस को मेंटेन रखता है, तब तो बच्चा वेंटिलेशन पे चला जाता है और उसके चांसेस कम होते चले जाते हैं, क्योंकि वो मसल पैरालाइज हो गया, हम उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक टांगों की और हाथों के मसल के सूखने की बात है, जिसमें वो अकड़ जाते हैं पट्टे और वो काम करना छोड़ देते हैं, उसके नर्व वगैरह, उसमें रिहेबिलिटेटिव मेडिसिन जो होती है, फिजियोथेरापी होती है, और ये जो मेजर्स होते हैं, इनसे हम बच्चे को इवन आर्टिफिशियल आजकल लिम्स भी बहुत NGOs काम कर रही हैं। दूसरी बात, आपने जो बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू कहा है, अब इसमें तो देखें 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये आता है कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अब आप देखें जो मास इम्यूनाइजेशन हमने जो करी थी बीच में जनवरी के बाद, इसमें कोई 2,85,000 वर्कर्स हमारे जो थे पूरे पाकिस्तान में इन्होंने फील्ड वर्क किया था। उसमें ख़वातीन भी थीं, यंग लड़कियां भी थीं, लड़के भी थे और एजेड लोग भी थे, और उन्होंने तकरीबन 9 लाख बच्चों को जो डॉक्यूमेंटेड हैं पोलियो वैक्सीन पिलाई। यानी इररिस्पेक्ट के जो सिनेरियो सामने आए, मुश्किल सूरत हाल के बावजूद, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं तो इनको सलूट करता हूँ दोनों हाथों से। वही बात कि उन्होंने एक बच्चे को बचाया, तो उन्होंने एक इंसानियत को बचा लिया, तो उन्होंने 9 लाख इंसानियत के लोगों को बचाया। ये हेल्थ वर्कर्स हमारे हीरो हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। वो माएँ बहनें बेटियाँ जो चादरें अबाएं ओढ़ के जाती हैं, और आप देखेंगे वो पूरे SOPs को फॉलो करते हैं। इवन वो जो दरवाज़ा नॉक करते हैं, अपने हाथ से नहीं करते, पेन से करते हैं, किसी चीज़ से करते हैं कि हमारे जरासीम या दरवाजे के जरासीम ना लग जाएँ। फिर जब बच्चा माँ लेकर आती है तो उससे एक डिस्टेंस पर रख के बात करते हैं, बच्चों को टच नहीं करते हैं, और पोलियो वैक्सीन उसके मुँह में टपकाते हैं। तो पूरी हिफाजती इक़दाम के साथ इंटरनेशनली उन्होंने जो थी अपनी एक, मैं तो कहूँगा जानों पे खेल के, बहुत सारे जगहों पे कुछ ऐसे हालात थे कि जहाँ पे इवन दिन में लड़कों का जाना मुश्किल था, लड़कियों ने जाकर जो है वो इम्यूनाइजेशन करी है, और हमारे मुल्क को उन्होंने सपोर्ट करा है। कदर करनी चाहिए, यकीनन पोलियो वर्कर्स की कदर भी करनी चाहिए, और इस रवैये को माशरे से ख़त्म करना होगा कि उनके साथ हम नामुनासिब रवैया अख्तियार करें। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्त के खुश आमदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुमा मुबारक के साथ। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हमारा ये मौजू है। पोलियो को हमने फोकस किया हुआ है, इसके ख़तरे और पोलियो से बचाव के जो तरीक़े हैं इस पर गुफ्तगू करें। अल्लामा नासिर शाह साहब ये बताएं कि जो अभी तजवीज़ पेश की मोहम्मद अली शाह साहब ने कि महीने में एक आध मरतबा जो खुतबा है उसको सेहत से, तंदुरुस्ती से, जिस्म से और बीमारियों से बचने से इससे मंसूब किया जाए, या इसको मरकज़ किया जाए, फोकस किया जाए, आप क्या कहते हैं, ये किस तरह मुमकिन है कि उलमा इस तरफ आएँ? बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी अभी जिस तरह के हमारे मुल्क पाकिस्तान में हालात हैं, तो अब कई मसाजिद के अंदर बाकायदा इस तरह की नशिस्तें हो रही हैं, जो कि खुशाइन बात है। और उलमा की भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, चूँकि उलमा के पास एक मेंबर की बहुत बड़ी ताकत मौजूद होती है। उस मेंबर का जो पैगाम है वो कई सौ कई हज़ार लोगों तक बैक वक्त पहुँच जाता है। और चूँकि एक आलिम की बात पर कौम ज़्यादा तवज्जो देती है, तो यकीनन एक आलिम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो सेहत के एतबार से और तिब्ब नबवी की रोशनी के अंदर, क्योंकि सेहत का जो ताल्लुक़ है वो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में भी इरशाद फरमाया, अहदीस करीमा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपने असहाब को इसकी तरबियत फरमाई है, तालीम फरमाई है। और यकीनन सहाबा को तालीम देने का जो मकसद है वो सहाबा से लेकर फिर उम्मत तक वो पैगाम बासानी पहुँचता गया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे इरशाद फरमाया कि तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले गनीमत जानो, यानी यहाँ पर अल्लाह के रसूल सेहत के एतबार से एक आलमगीर पैगाम इस कौम को दे रहे हैं, ज़माने को दे रहे हैं कि ये सेहत क्या चीज़ है, इससे पहले कि बीमारी तुम तक आए। तो बीमारी को हमने, यानी कि जैसा भी कोरोना का मामला हमारे मुल्क पाकिस्तान में फैला, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला, तो बाज़ लोगों के बड़े जोशीले बयानात थे कि हमने कोरोना से लड़ना है, बाज़ ने कहा कि कोरोना से हमने डरना नहीं है। बात यह है कि हमने अगर कुरान और हदीस का मुताला किया हो तो हमने एहतियात करनी है, एहतियाती तदबीर का डरने लड़ने मरने की बात नहीं हो रही, डरने लड़ने की बात ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बीमारी तशरीफ़ लाई है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी से नफ़रत का इज़हार नहीं फरमाया, बल्कि जब बुखार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार के बारे में इरशाद फरमाया
कि इसे बुरा मत कहो, क्योंकि जब ये जाता है तो फिर ये गुनाहों को भी अपने साथ लेके चला जाता है। बहुत खूब। तो हमने बीमारी से लड़ने, झगड़ने, मरने की बातें नहीं करनी। जो अल्लाह के रसूल ने एहतियाती तदाबीर इरशाद फरमाई, हमें उन पर अमल करना है। और उलमा ये पैगाम अगर वीकली नहीं तो कम से कम मंथली बेसिस पर अगर एक टॉपिक इस बात पर रखें तो यकीनन उलमा के एतबार से फिर हमारे डॉक्टर साहिबान को भी बहुत ज़्यादा आसानी मिल जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बीमार होता है तो फिर जाना तो डॉक्टर के पास ही है। तो अगर जब मिंबर से ये अवेयरनेस मिलेगी, लोगों को ये आगाही मिलेगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सेहत के जो मामला हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दम ना निकले इसके लिए डॉक्टर के पास और दम करवाने के लिए उलमा के पास। अच्छा डॉक्टर नवी साहब ये बताएं कि किस उम्र में हम कह सकते हैं कि अब इस बच्चे को पोलियो का कोई ख़तरा नहीं है, या ये सारी ज़िंदगी रहता है ख़तरा? 5 साल के बाद ख़तरा कम हो जाता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस वक्त भी ख़तरा बहुत कम होता है, क्योंकि उसके जिस्म में माँ की तरफ से ताकत आई हुई होती है। वाह वाह। तो इसलिए फिर भी एहतियातन फ़ौरन जितनी जल्द हो सके उसको पहला डोज दे दिया जाए, दूसरा डोज 6 हफ्ते के बाद, फिर इस तरह उसके 4 डोजेज़ होते हैं। तो 14th वीक पर उसको आखिरी डोज के साथ IPV की इंजेक्शन भी दी जाती है 14th वीक पे, 14 हफ्ते के बाद। तो अब जो फ्यूचर है वो OPV ख़त्म हो जाएगी, IPV आएगी इंजेक्शन के ज़रिए। फ़िलहाल OPV कंटिन्यू है। अब लोग एडिशनल डोजेस का पूछते हैं कि हमने 4 डोजेस तो OPV के पिला दिए बचपन में, वो 14 हफ्ते तक पूरे हो गए, इंजेक्शन भी लगी, अब बार बार आप हमारे दरवाजे पे क्यों आते हैं? हाँ। डिस्टर्ब करते हैं, हम सोए होते हैं, हमारे आराम में खलल होता है। और उनके जहन में ये भी कंसेप्ट होता है कि इनके पास जो वैक्सीन है ये गंदी वैक्सीन है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल से 10,000 वाली डलवाएंगे, फ्री में नहीं डलवाएंगे। बिल्कुल। अब वो एक टेस्ट कर लें, उनसे वैक्सीन ले लें, उसका बैच नंबर देख लें, उसी वक्त वो किसी महंगे में महंगी हॉस्पिटल चले जाएं, उस वैक्सीन का भी बैच नंबर देख लें, दोनों सेम होती हैं। बल्कि बाज़ औक़ात तो मैंने डॉक्टरों से पूछा है ये ज़्यादा बेहतरीन ख़तरे हैं ये, जो कई क्लिनिक्स में नहीं है ऐसे। क्लिनिक में तो वो कोल्ड चेन मेंटेन ही नहीं होती, बड़ी हॉस्पिटल्स में मेंटेन होती है। और ये वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखती है, कोल्ड चेन मेंटेन करती है, बैच नंबर सेम होता है। डॉक्टर रिफत साहब ये बताएं कि क्या पोलियो के कतरे पिलाने से जरासीम फिर पैदा ही नहीं होते, या अगर लगे हुए हों तो वो मरना शुरू हो जाते हैं? हाँ, अब इसमें देखिए आपके 2 सवाल हैं। एक तो ये कि जरासीम के पैदा होने वाली बात है, और दूसरे पैदा हुए हुए मरने वाली बात है। पहली बात तो ये कि जो पहले डॉक्टर नवीद ने भी बताया कि जो पोलियो एक वायरस है, ये यूजली पॉटी के रूट से फीकल ओरल रूट जिसको हम कहते हैं, इससे ये फैलता है। तो ये हमारे उसमें मौजूद है सराउंडिंग में, तो इसको हम नहीं रोक सकते। गश्त कर रहा है, ये तो गश्त कर रहा है। ये तो आप समझ लीजिए कि अगर 100 पैदा हो चुका है, पैदा हो चुका मौजूद भी है, और 90% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक होता है, बच्चे को हो चुका होता है लेकिन उसमें कोई सिम्टम नहीं होते। 1% केसेस में होता है कि जब बच्चे के वो होता क्या है कि वो बच्चे के मुंह में जब जाता है वायरस, उसके पेट में जाके जज्ब होता है पेट में, उसके बाद सर्कुलेशन में जाता है। जब वो नर्व्स पे अटैक करता है तो फिर बच्चे के अंदर ये अलामात होनी शुरू होती हैं कि हम अपने बच्चे को लेकर आती है कि टांगे नहीं चला रहा है, या मैं इसका जब पैम्पर चेंज करती हूँ तो टांगे नीचे गिर जाती हैं। तो फिर हम उसको देखते हैं कि बच्चे के ये कुछ पैरालिसिस शुरू हो रही है उसमें। तो अब ये तो जहाँ तक वायरस के पैदा होने वाली बात है, वो तो एक नेचुरल वायरस है, वो एक फ़ज़ा में मौजूद है, हम उसको नहीं रोक सकते। दूसरी बात, वैक्सीन क्या करेगी? वैक्सीन बेसिकली अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक तो पोलियो ड्रॉप्स हैं और एक IPV है। अब इंटरनेशनली अगर अमेरिका में आप जाएंगे या सऊदीया में या मिडल ईस्ट में, वहाँ पे IPV चल रही है, यानी इंजेक्टेबल पोलियो चल रही है। कतरे नहीं चल रहे, कतरे अब नहीं चल रहे, क्यों? कतरों से उन्होंने कंट्रोल कर लिया। ये बात जहन में रखें कि अगर पाकिस्तान से पोलियो को मिटाना है तो 2 कतरे पोलियो के पिलाने, ये बात तो आप तय कर लें। क्यों कि जो हम पोलियो के कतरे पिलाते हैं ये एटीन्यूटेड होते हैं, ये वायरस को हम बार बार रिसाइकिल करके बच्चे के पेट में देते हैं, हमारी बॉडी इसको आइडेंटिफाई करती है और हमारे अंदर एक फोर्स तैयार करती है कि जब पोलियो सच्ची मुच्ची आएगा तो वो उसको अटैक करेगी। दूसरा फ़ायदा पोलियो ड्रॉप्स का जो डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया था कि जब पॉटी में जो निकलता है तो वो वायरस उसमें से ख़त्म हो चुका होता है, तो वो फीकल रूट से जो स्प्रेड हो रहा होता है, जो फैल रहा होता है माशरे के अंदर, पानी के अंदर, वो चीज़ रुक जाती है। तो अगर पोलियो जिस्म में चला गया बच्चे के, तब तो देखें उसमें वो 2 चांसेस होंगे। 90% तो बच्चा में कोई अलामत नहीं होंगी, वो रिकवर हो जाएगा। 1% चांसेस में ये होंगे कि भाई अब तो पोलियो हो गया बच्चे को, उसमें अलामत होनी शुरू हो गई। तब ये होता है कि हम रिहेबिलिटेटिव सपोर्टिव मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। तो पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का बेसिक मकसद हमारा ये हैगा कि बच्चे को हम तैयार करें
ना सिर्फ एक बच्चे को बल्कि इस बच्चे के जरिए सराउंडिंग सारे बच्चों को ठीक कि वो पोलियो से महफूज हैं। क्या बात है। अच्छा मोहम्मद अली शाह साहब, सारी गुफ्तगू हुई, आपने डॉक्टर्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, आप उलमाए कराम ने भी अपनी बात की। मैसेज आज के इस प्रोग्राम से क्या जा सकता है, बीइंग आलिम दीन के तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, कैसे बचाना है बच्चों को इस बीमारी से, पोलियो वैक्सीन की तरफ कैसे जाना है या क़तरों की तरफ कैसे जाना है, गलतफहमी को कैसे दूर करना है, अपने जहन को कैसे साफ़ करना है, क्या पैगाम देंगे आप इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए? देखिए, मशहूर मुहावरा है कि बच्चे की पहली तरबियतगाह माँ की गोद है। हम तरबियतगाह, तो ये जब तक हम अपनी बहनों और बेटियों को अवेयरनेस नहीं देंगे, अब जैसे हुकूक ज़ौजैन देख ले, हमारी बच्ची की शादी हो रही है, उसको शोहर के हुकूक पता नहीं और शोहर को बीवी के हुकूक पता नहीं। तो हम जब दीन से दूर हैं और यूँ कह लें तालीम से दूर हैं, तो सबसे पहले हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी। हमारी बहनों और बेटियों जिनकी शादी हो रही है, उनको पहले पता हो कि हमारे बच्चे की अफजाइश कैसे होगी, बच्चे की परवरिश हमने कैसे करनी है। मैं एक पैगाम ये दूंगा, सही बात है, जो पोलियो वर्कर हैं वो एक बीमारी के खिलाफ जिहाद करें, हमारे आने वाली नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, सेहत की, तो उनकी कदर करें, नर्स डॉक्टरों की कदर करें। कोरोना के लिए डॉक्टरों का कितना बड़ा किरदार है, मैं सलाम पेश करूंगा। और आखिरी पैगाम यही है, खुदारा अवेयरनेस पैदा करें। और उलमा का कोई एहतजाज नहीं है भाई, उलमा का कोई ऐसा फतवा नहीं है, हाँ कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि उलमा कहते हैं हर वो काम करना है जो इंसान की अफजाइश और सेहत के लिए वो लाजिम है, वो ज़रूरी है। तो उलमा माशाल्लाह डॉक्टरों के साथ हैं और माशाल्लाह डॉक्टरों को भी सलाम है और मैं आपको भी सलाम पेश करूंगा। आप इसलिए कोशिश करते रहते हैं, इतने प्यारे मौज़ूआत लाते हैं, अल्लाह आपको भी सलामत है। बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए। अल्लामा सैयद नासिर अली शाह साहब, आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नवीद मुस्तफ़ा कांजू साहब, आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर रेहान रफ़त साहब, आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम जुमा मुबारक और मौजूद था तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और जैसे कि आज गुफ्तगू हुई कि सेहत के मामले पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत का मुताला कर लिया जाए तो हमें पता चलेगा कि कितनी फ़ौक़ियत दी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सेहत का कैसे ख्याल रखना है, इसीलिए इसको हज़ार नेमत कहा गया। और अपने बच्चों को जो हमें पोलियो के क़तरे पिलाने के लिए तरगीब देनी है या वालिदैन को तरगीब देनी है, इसकी बेसिक वजह भी यही है कि अगर तंदुरुस्त नहीं बच्चा तो फिर मुस्तक़बिल भी नहीं कोई, आपके घर का कोई मुस्तक़बिल नहीं, आपके ख़ानदान का कोई मुस्तक़बिल नहीं। इसलिए अपने बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाने हैं अपने ख़ानदान की अफजाइश, अपने घर की अफजाइश और उसके मुस्तक़बिल के लिए। दूसरी बात, पोलियो वर्कर्स का ख्याल रखना है, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करें और उनका ख्याल रखें, वो बहुत ही अहम काम कर रहे हैं। उजरत का पता चल जाए तो आप ख़ुद कहेंगे कि इतने सस्ते में वो कैसे काम करते हैं। आजकल धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, पोलियो के वर्कर्स आ रहे हैं, पोलियो वर्कर्स आ रहे हैं, बारिश है पोलियो वर्कर्स आ रहे हैं, सर्दी है पोलियो वर्कर्स आ रहे हैं, कोरोना है लेकिन पोलियो वर्कर्स आ रहे हैं, तो उनकी कदर कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।